अरे परसेंटेज क्यों बताते हैं? ये हर जगह परसेंटेज ही खाली बताते हैं। इनका काम है एक्चुअल कितना अमाउंट आया साल भर में। लेकिन जनता के मन में ये है कि पैसा कहीं लगने वाला ही नहीं है, वो आपकी जेब में जाने वाला है, तो जनता पैसा क्यों भरेगी? शहर का विकास तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसमें किसी का रोल अलग नहीं है, शहर की बात है। शहर की जनता के ऊपर एक भार आने वाला है प्राइवेट कंपनी को जिस तरह से देने की बात चल रही है। देखिए इसमें सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टीवी न्यूज। विशेष तौर पर मुद्दा जो है भिवंडी शहर में नल पट्टी घर पट्टी का जो प्राइवेट कंपनी को देने का प्रस्ताव गोपनीय तौर पर महासभा में लाया गया, जिसका विरोध भिवंडी शहर के कई नेतागण करते हुए दिखाई दिए। कहीं राजनीतिक रोटियां भी सेकते हुए दिखाई दिए। शहर के कई सामाजिक संगठना सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रही थी। आज हमारे चैनल से वार्तालाप करेंगे समाजवादी पार्टी के थाने जिला ग्रामीण के अध्यक्ष, जो कि हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर के जब वो अध्यक्ष थे तो सन 2018 में महानगर पालिका के समक्ष उन्होंने टेंट लगाकर बैठा था और इस तरह के प्रस्तावना को उन्होंने रद्द कराने का कार्य किया था। क्या माजरा है हम उनकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन 16 दिसंबर 2020 यानी कि 10 दिन बीत चुके, ऐसे में ये कहाँ थे? ये एक सवाल उनके ऊपर खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर के अध्यक्ष कमान को छोड़ने के बाद जब उन्हें थाने जिला ग्रामीण का अध्यक्ष दिया गया तो उनके मानने अनुसार ग्रामीण का नेतृत्व करने लगे। लेकिन शहर की बात आती है तो शहर के हित के लिए वो हमेशा चैनल के माध्यम से या फिर सड़कों पर दिखाई देते हैं। अरफात शेख, हम उनसे बातचीत करेंगे कि नल पट्टी घर पट्टी को लेकर उनका किस तरह का विरोध रहेगा। सर, सच की आवाज़ टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नल पट्टी घर पट्टी को लेकर सारे पार्टी दल के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी शहर वासियों को, ग्रामीण वासियों को, थाना ग्रामीण के लोगों को और हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ग्रामीण की जिम्मेदारी दी। अब मैं उसमें काम कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ग्रामीण में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। नंबर 2, अभी आपने जो बोला घर पट्टी नल पट्टी का, इसी तरह चोर दरवाजे के रास्ते से 2018 में भी ये खेल खेला गया था। उस टाइम मैं जिला अध्यक्ष था और हम लोगों ने उसमें जब ये चीज़ आई, हमने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद तमाम सियासी सामाजिक क्षेत्र के जो लोग काम करने वाले थे उनको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग मिलकर और उसके लिए हमको जिस दिन महासभा थी उस दिन महासभा के टाइम हम लोगों ने 10 बजे वहाँ पर टेंट लगाकर बैठ गए और मैंने कमिश्नर साहब से और उस टाइम के जो महापूर्तन से कहा था, अगर ये प्रस्तावना अगर आपने वापस नहीं ली तो आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा, हम आपको आने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं शहर की जनता साथ में खड़ी थी और मीडिया के लोग सपोर्ट कर रहे थे। जितने भी मीडिया के लोग थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब उस धरने का सपोर्ट कर रहे थे। वो सब देखते हुए इन्होंने 4:30 बजे मुझे बुलाया अंदर और इन्होंने कहा कि हम ये प्रस्तावना वापस ले रहे हैं और हमने। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय आप खड़े हुए, आज 10 दिन बीत चुके, समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं दिखाई दी, क्या कारण है? आपके एक विधायक भी हैं, विधायक का भी इस पर कोई रोल नहीं दिख रहा है। अपोजिशन इस पर सवाल खड़ा कर रही है, क्या कहेंगे? क्या कारण है कि विधायक इसके ऊपर नहीं बोल रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, कमिश्नर से मिल के आया है और हमारे आमदार इस पर बात करेंगे और मैंने मेरे नेता अबू आसिम आजमी साहब से भी बात की है। ये लोग को जो करना कर लें, जनता इसका हिसाब लेगी। और रह गया सवाल, मैं कहता चलूँ, अगर इन्होंने इस तरह की पॉलिसी लेके आए, जिस तरह पहले टोरेंट को इन्होंने दे दिया, उसके बाद इन्होंने MMRD के मार्फत काम चालू हो गया, ड्रेनेज इन्होंने दे दिया ईगल को। अगर 1-2 काम है, पानी घर पट्टी और ईगल जो ड्रेनेज लाइन है वो केंद्र सरकार के माध्यम से आई, आपके ठीक है, केंद्र सरकार के माध्यम से आई है, लेकिन ईगल को लेने देने का काम तो यही लोग करते हैं ना। तो मेरा क्या बोलना है, जब सब कुछ आप प्राइवेट में दे दोगे, घर पट्टी नल पट्टी दे देते हो तो बढ़ता एक कायदा आरोग्य, वो भी दे दीजिए और देने के बाद एक ठहराव पास कर लीजिए कि आप भिवंडी शहर में चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है, नगर पालिका का चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं बचेगा तो चुनाव नुमाइंदा आगे करेगा क्या? मतलब आप चाहते हैं कि भिवंडी शहर के जो नगर सेवक के चुनाव उसको खारिज कर देना चाहिए, उसे मतलब नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। ये खुद इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, जब सब प्राइवेट में दे देंगे तो बचता क्या है? जो चुन के आएगा वो करेगा क्या?
तो मतलब क्या कहेंगे जिस तरह से इस नल पट्टी घर पट्टी प्राइवेट कंपनी को अभी भी देने की बात चल रही है, तो किस तरह का विरोध है आपका और जनता से क्या कहना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस राजनीतिक खिचड़ी में शहर का विकास रुक रहा है। देखिए, जनता से मैं यही अपील करूंगा कि टोरेंट पावर नहीं रहने से कनेक्शन कटता था, परिवार घर में रहता था। अगर नल पट्टी घर पट्टी प्राइवेट में चली जाएगी तो ये जो कंपनियां आती है लोगों को खून चूसती है। और मुझे जो मालूमात मिली है कि ये कंपनी टोरेंट ही रहेगी पीछे से। अगर ये कंपनी टोरेंट रहेगी तो आपका अगर परिवार के नल पट्टी घर पट्टी नहीं भर पाए किसी कारण से, तो जब ताला लग जाएगा तो हमारी माँ बहनें जो रहेंगी वो कहाँ रोड पर रहेंगी। इसलिए इसका विरोध होगा, इसको कतई हम लोग जाने नहीं देंगे। 2018 का जो विरोध था, क्या इस बार देखने को मिलेगा? 100% देखने को मिलेगा, करेंगे विरोध, 100% देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपने कहा कि विरोध देखने को मिलेगा, दिखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लगता है आपको कि ये राजनीतिक खिचड़ी है, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, या फिर इसमें कुछ राजनीतिक हम कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्योंकि देखा जाए एक तरफ विरोध भी किया जा रहा है, एक तरफ समर्थन भी किया जा रहा है, और महानगर पालिका के सदस्य जो है इसके समर्थन में भी उतर रहे हैं, विरोध में भी उतर रहे हैं, तो क्या कारण है? मैं कहना चाहता हूँ ये जो है सब खेल है, पूरा नगर पालिका में खेल हो रहा है। मैं इन नगर सेवकों से इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग अभी बीच में कह रहे थे, कुछ नेतागण नगर सेवक कह रहे थे कि घर पट्टी और नल पट्टी लोग नहीं भरते जिससे शहर का विकास नहीं होता है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, जब मसे साहब आए थे उसका आप लोगों ने विरोध किया था, और विरोध करने के बाद मसे साहब का ट्रांसफ़र किया, और जब मसे साहब आया ट्रांसफ़र हुआ, उस पीरियड में मेरे मालूमात के हिसाब से 70 से 80 करोड़ रुपया बैलेंस था। वो 70 से 80 करोड़ रुपया आपका मेरा नहीं था, वो जनता ने टैक्स भरा था तो पैसा जमा हुआ था। वो पैसा गया किधर? पहले आप खुलासा कर दो पैसा गया किधर। मेरी मालूमात के मुताबिक वो पैसा ऐसे ठेकेदारों को गया जिन्होंने कोई काम नहीं किया था, उनसे क्या बेस पे उन्होंने दे दिया उठा के पैसा। आप पैसा लेके जब विकास नहीं करोगे। कब की बात है 80 करोड़ वाली? मसे साहब के जाने के फौरन बाद पेपरों में मीडिया के मार्फत से मालूमात तो उस टाइम समाजवादी पार्टी क्या इसका विरोध की थी? हाँ, किया था हम लोगों ने विरोध, लेकिन कौन सुनता है। हमने विरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप बताइए मसे साहब के जाने के बाद जितना पैसा था वो पैसे का काम कहाँ हुआ, आप बता दीजिए। भिवंडी की जनता आपका 1-1 रुपये का टैक्स भरना जानती है और 1-1 रुपये का टैक्स भरेगी, लेकिन जनता को भरोसा होना चाहिए कि उसके टैक्स का पैसे से भिवंडी का डेवलपमेंट होगा। जनता पैसा भरेगी लेकिन उनके पैसे का पूरा उपयोग किया जाएगा तब, ऐसा अरफात शेख ने कहा है। और भी अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं अरफात शेख, हमसे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आपने कहा कि जनता टैक्स भरना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि महानगर पालिका में वसूली जो विभाग है, जो कर वसूली करते हैं कर्मचारी, 400 से लगभग हैं वो लोग, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि वो वसूली पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या महानगर पालिका के आयुक्त को इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए? आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को हमने चुन के दिया है उनको ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तो ये नगर पालिका के कर्मचारी को क्या लेना देना है? कोई बाहर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, अपने घर जाके सो जाता है। जिनको जनता ने चुन के दिया है वही, जब उन्हीं पे अगर वही लोग नहीं कुछ करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? अभी मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से बताऊं कि हरामखोर सब पे राजनीति हो रही है। कुछ नेतागण को बहुत ख़राब लग गया कि नहीं, अरे भाई, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है इसमें आप लोग जिम्मेदार हो, तो आपको कौन से शब्द से नवाजा जाए? बताओ ना मुझे, और कोई शब्द है क्या? जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि महानगर पालिका फ़िलहाल अभी जो है वसूली में 20% है, ये 20% से क्या शहर का विकास होगा? अरे परसेंटेज क्यों बताते हैं? ये हर जगह परसेंटेज ही खाली बताते हैं। इनका काम है एक्चुअल कितना अमाउंट आया साल भर में वो बतावें, और वो पैसा कहाँ गया वो बतावे जनता को। जनता के बीच में जब जाएगा, ये पैसा आके यहाँ लगा है तो जनता आगे पैसा देगी ना। लेकिन जनता के मन में ये है कि पैसा कहीं लगने वाला ही नहीं है, वो आपके जेब में जाने वाला है, तो जनता पैसा क्यों भरेगी? क्या लगता है आपको इस राजनीतिक षड्यंत्र में जो नल पट्टी घर पट्टी का मुद्दा लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं शहर का विकास जो है और पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? शहर का विकास तो देखो, एक चीज़ बताऊँ क्या आपको, शहर का विकास तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो भी था आप देख लीजिए, MMRD के मार्फत रोड से काम हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ड्रेनेज की स्कीम का इसका काम हो रहा है, और शहर के अंदर आप मुझे बता दो, इनका एक काम बता दो मुझे कि ये इन्होंने अपने फंड से काम किया है। विधायक का क्या रोल रहेगा?
विधायक अपना काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन लग गया था, अभी तो चुन के आए हैं, 1 साल होने आया, लेकिन उसमें 9 महीने लॉकडाउन में चला गया है। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत काम किया है, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन क्या होता है, विधायक का रोल अलग है, खासदार का रोल अलग है, और नगर पालिका का रोल अलग है। नगर पालिका अपने रोल में कहीं भी दिखती ये है। शहर की बात है, इसमें किसी का रोल अलग नहीं है, शहर की बात है। शहर की जनता के ऊपर एक भार आने वाला है प्राइवेट कंपनी को जिस तरह से देने की बात चल रही है। देखिए, इसमें सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो 100% सब लोगों के साथ होकर, मैं फिर कह रहा हूँ जनता से कि टोरेंट पावर आने के बाद पावर कट जाती थी तो आपके घर में लाइन चालू रहती थी, लेकिन नलपट्टी घरपट्टी प्राइवेट में चले जाएगी तो आपके घर को ताला मार देंगे, तो आपके बच्चे रोड पे, हमारे बच्चे रोड पे रहेंगे, हमारी माँ बहनें रोड पे रहेगी। इसलिए इसका विरोध करना बहुत जरूरी है, सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि विधायक को भी सड़क पर उतरना चाहिए? 100% उतरेंगे विधायक सड़क पे, हम सब उतरेंगे उनके साथ में, और जिन जिन तंजीमों ने इसमें काम करने का आगे बड़े काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अरफात शेख, जो कि थाने जिला ग्रामीण के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जनता के हित के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर उतरकर नल पट्टी घर पट्टी का विरोध करना चाहिए। अब देखना यह है कि जिस तरह से गोपनीय रास्ते से नल पट्टी घर पट्टी का प्रस्तावना लाया गया, अब क्या उस प्रस्तावना को गोपनीय तौर पर पास करेंगे, या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जो नगर सेवक इसका विरोध कर रहे हैं वो इसे रोकने का कार्य करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।